अब देखते हैं हम लोग 4 का से जो बच गया है एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 एनसीईआरटी। ये सब ऑब्जेक्टिव में बोर्ड परीक्षा में पूछता है। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार मंत्र ज्ञात कीजिए, इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हल लिख देते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने 11 तक बना चुका हूँ। और पहला आप देखिए यहाँ पे 12 लिख देते हैं, √2, √8, √18, √32। ठीक है ना। तो इसमें पहला पद ए हो गया √2, बी हो गया √8, सी हो गया √18, डी हो गया √32। तो हमको पदांतर निकालना है D1। तो बी में से ए को घटाते हैं, √8 माइनस √2 बराबर 8 का हो जाएगा 2√2 माइनस √2 बराबर √2। अब दूसरा पदांतर निकालते हैं। सी में से बी घटाएंगे, सी है √18 माइनस बी है √8। तो 18 को होगा 3√2 और 8 को होगा 2√2, तो √2 हो गया। माने D1 बराबर D2, माने पदांतर समान है। D1 बराबर D2, इसलिए यह एपी में है। क्लियर। अब जब एपी में है तो 3 पद और लिखना है। तो 1 2 3 4 पद दिया हुआ है। तो 5वां पद अर्थात ई, तो लास्ट पद प्लस पदांतर √2 है। तो 32 का हो जाएगा 4√2 प्लस √2, माने 5√2 जो हो जाएगा, माने 55 से 25 दूनी 50। ये हो गया एफ। छठा पद 5√2 प्लस √2, 6√2, 6 6 36 दूनी 72, जी हो जाएगा। माने 6√2 प्लस √2 मतलब 7√2 मतलब 7 49 दूनी 98। ठीक है। अब हम 13 देखते हैं। 13 ए बराबर √3, बी बराबर √6, सी बराबर √9, डी बराबर √12। तो पदांतर निकालते हैं। D1 बराबर बी माइनस ए √6 माइनस √3। दूसरा पदांतर निकालते हैं C माइनस बी √9 माइनस √6। चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, 12 13 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 14। ठीक है, चौदह देखते हैं। 14 के क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ए बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1, बी बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9, सी बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 25 और डी बराबर 7 का स्क्वायर बराबर 49। अब पदांतर निकालिए। D1 बराबर बी माइनस ए बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। D2 निकालिए कम से कम 2, सी माइनस बी 25 माइनस 9 बराबर 16, 9 25 होता है। तो इसलिए D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए एपी में नहीं है, नहीं है। हो गया। अब उसके बाद 14 के बाद 15 देख लेते हैं। 15 क्या है? 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर और 73 है। तो ए बराबर 1 के स्क्वायर मतलब 1, बी बराबर 5 के स्क्वायर मतलब 25 और सी बराबर 7 के स्क्वायर मतलब 49 और डी बराबर 73। तो पदांतर फर्स्ट वन पदांतर, एक पहला पदांतर बराबर बी माइनस ए बराबर 25 माइनस 1 बराबर 24। पदांतर दूसरा निकाल लेते हैं। सी माइनस बी 49 माइनस 25 बराबर 24। चूँकि D1 बराबर D2, इसलिए एपी में है, एपी में है। तो जब एपी में है तो इसका 3 पद और लिखना। ठीक है, 3 पद कैसे लिखाएगा देख लीजिए। एपी में है कैसे लिखाएगा देखिए। 1 2 3 4, चौथा तो 5वां पद ई,
लास्ट है उसमें पदांतर जोड़ देंगे। 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 7 2 9, ठीक है। एफ जो आपका निकल गया 97, फिर 24 जोड़ देंगे, 7 4 11, 9 11 12, जी 121 में फिर पदांतर जोड़ देंगे 24, 4 1 5 और 2 2 4, 145, 4 1 5 और 12 2 14, ठीक है। तो आपका हो गया क्लियर। और एक दूसरा पर फिर मैं दूसरा क्वेश्चन को मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं जब दूसरा बता रहा था तो दिमाग से निकल गया था, जिसके वजह से मैंने जो लास्ट 3 पद न निकाल करके मैंने ABCD पद निकाल दिया। जो क्वेश्चन दिया हुआ था वही क्वेश्चन निकाल दिया था, इसलिए मैं इस वीडियो में उस दूसरा क्वेश्चन का चौथा का दूसरा को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको पहला A बराबर 2 है, B आपका 5/2 और C 3 और D आपका 7/2 है। तो हम पदांतर निकाल देते हैं, B माइनस A मतलब 5/2 माइनस 2 हो गया, 5 माइनस 4 1/2 हो गया, ठीक है। D2 निकाल देते हैं, C माइनस B 3 माइनस 5/2 2 हो गया, 6 माइनस 5 1/2 हो गया, ठीक है। तो D1 बराबर D2, चूँकि D1 बराबर D2 इसलिए AP में है, ठीक है ना। अब हमको अगला पद निकालना है, मतलब 1 2 3 4 5वां पद मतलब E। तो लास्ट में पदांतर जोड़ देंगे, लास्ट पद में लास्ट टर्म में पदांतर को जोड़ देंगे, तो 2 हो गया। एलसीएम 7 + 1 8/2 मतलब 4 हो गया। एफ 4 में फिर पदांतर जोड़ देंगे 1/2, 2 लघुत्तम 8 + 1 9/2 हो गया। एफ जी निकाल देते हैं, जी में फिर निकल गया मेरा 9/2, उसका पदांतर जोड़ देते हैं 4, तो आपका कितना हो गया 2 लघुत्तम हो गया, 9 जोड़ 4 दूनी 8 9 8 17/2, ठीक है। अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को प्यार दे, प्रेम दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।